एक दिन गुरु नानक देव जी करतारपुर में धर्मशाला में विराजमान थे, तो विचार की अब हमारा उस निरंकार परमात्मा के पास पहुंचना उचित है। उधर श्री परमात्मा सच्चखंड में सभा लगाकर बैठे थे। भगवान ने कहा, हे भक्तों, मेरा परम प्यारा भक्त जिसका नाम नानक देव है, वह मेरे लोक में आना चाहता है। फिर भगवान ने अपने पवित्र दूतों को आज्ञा दी कि जाओ गुरु नानक देव को आदर सत्कार के साथ लेकर आओ। भगवान के दूत गुरुजी के पास आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, आपके मन में बैकुंठ जाने की जो इच्छा हुई उसी को पूरा करने के लिए परम ब्रह्मा परमात्मा की आज्ञा मानकर हम लोग आपके पास आए हैं। आप बैकुंठ लोक में हमारे साथ पधारो। आपके निवास के लिए सचखंड में महल बनवाकर सजाए गए हैं। गुरुजी ने सेवकों के साथ जाकर भगवान के चरणों पर नमस्कार किया। तब भगवान ने कहा, आओ प्यारे नानक, तू तो मेरा परम भक्त है। तेरे मन में मुझे मिलने की इच्छा थी, सो हमने पूरी कर दी। तब गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, तुमने अपने उत्तराधिकारी अंगद को यही समझाना कि तुम्हारे सदृश्य मेरे नाम स्मरण में संसार को लगाए, और जो पद्धति तुमने अपनाई है उससे इधर उधर नहीं होना। फिर गुरुजी करतार की बात समझकर वापस मातलोक में लौट आए, और उसी समय श्री गुरु अंगद देव जी को बुलाकर सभी बात समझा दी, और 5 पैसे नारियल गुरु अंगद देव जी के आगे रखकर और परिक्रमा करके गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के चरणों पर प्रणाम किया, और गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और कहा, हे महाराज, आपने मुझे नमस्कार किया है, इससे तो मुझे पाप लगेगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे अंगद देव, तुम अपना स्वरूप पहचानो। मेरी और तेरी चैतन्य कला एक हुई है। जिस ज्ञान शक्ति का संचार आप में हुआ है, हमने तो उसे ही नमस्कार किया है। फिर गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गले से लगा लिया और गुरु गद्दी पर बिठा दिया। तमाम संगत को आज्ञा हुई कि उनको नमस्कार करो और हमारा रूप जानो। फिर गुरुजी ने अपने पुत्रों को बुलाया, परंतु उन्होंने देर कर दी। फिर भाई बूढ़ा जी को आज्ञा हुई कि गुरु अंगद देव जी को तिलक लगा दो। तिलक किया गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे अंगद देव, अब तुम खडूर में जाकर निवास करो, क्योंकि यहाँ रहने से परस्पर वाद विवाद का भय है। श्रीचंद आदिक तुमसे झगड़ा करेंगे। तब गुरु अंगद देव जी ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी अंतिम यात्रा के समय आ जाऊं। गुरुजी ने कहा, हम तुम्हारे भीतर से होकर ही जाएंगे। परमात्मा की यही आज्ञा है। जैसे परमात्मा की हमें आज्ञा हुई वैसे ही हमने किया, तुमने भी इसी प्रकार करना होगा। ईश्वर नाम स्मरण और दीनों पर दया, श्रद्धा प्रेम और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, बांट कर खाना, चोरी व्यभिचारी से दूर रहना और सत्य बोलना, यही मानुष जीवन का महान कर्तव्य है। अब हम उस महान ज्योति का दर्शन करने के लिए महायात्रा कर रहे हैं। यदि कुछ और पूछना है तो पूछिए। गुरु अंगद देव जी का मन पसीज गया। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तब गुरुजी ने उपदेश द्वारा उन्हें शांत किया। फिर गुरुजी ने स्नान किया और अंगद देव जी को रवाना किया। गुरु अंगद देव जी खडूर में आ गए और गुरु नानक देव जी करतारपुर में ही विराजते रहे। नित्य कीर्तन और उपदेश होता। संगत मिलकर झपजी का पाठ, आसा की वार, आरती, सोहिला आदि पूर्ण कार्य करते। गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से परमेश्वर का जाप किया। परमेश्वर 3 गुणों से रहित है। जन्म मरण हानि लाभ सुख से अतीत है। संसारिक विकारों से परे है। ऐसे ईश्वर को जपने वाला ईश्वर में ही समा जाएगा और महान में जाकर स्वयं महान हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने एक पर्दा तनवा दिया और सभी सामान अपने निकट रख लिया। धरती पर बिस्तर बिछाकर और 2 चादरें ओढ़कर पद्मासन में बैठ गए और भीतर किसी को न आने का आदेश दिया। जब एक प्रहर रात्रि शेष रह गई, श्री गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन हो गए। श्री गुरु नानक देव जी को सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं लेने गए। बैकुंठ में जो मुक्त पुरुष थे, वे सब गुरुजी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आज तक यमदूत पापियों को लाने जाते हैं और महापुरुषों को ईश्वर के पार्षद जाया करते हैं, परंतु श्री गुरु नानक देव जी को श्री पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं मातलोक के करतारपुर कस्बे में लेकर पधारे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, गणेश, शेष आदि 33 करोड़ देवता भी परमात्मा के साथ करतारपुर में पधारे। पारब्रह्म ने कहा, हे नानक देव, तुमने मुझे भक्ति की जंजीरों से कस कर में बांध लिया है। मुझे केवल भक्ति प्यारी है। मैं न तो उच्च वर्ण देखता हूँ और न ही विद्या, न धन,
न बल, न ऐश्वर्य सुंदरता और न बुद्धि। मुझे ये सब कुछ भी नहीं भाता। मैं तो प्रेम भक्ति को देखने वाला हूँ। मुझे अपने आप से भी अधिक अपने भक्तों से प्यार है। मैं भक्तों के लिए जो कुछ नहीं भी करना होता है वह भी करने को तैयार हो जाता हूँ। भक्तों के लिए अनेक बार अवतार भी धारण कर लेता हूँ। तुम्हारा दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य मानने लगता हूँ। सम्मत विक्रमी 1596 अश्विन वदी दशमी के दिन श्री गुरु नानक देव जी को साथ लेकर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने बैकुंठ लोक चले गए। प्रहर रात्रि शेष थी जब गुरु नानक जी महाराज की पवित्र ज्योति उस महान ज्योति में तदाकार हो गई, जैसे घट का जल समुंदर के जल में अभेद हो जाता है। सारे परिवार में शोक के बादल छा गए, सभी के नेत्रों से जल बहने लगा। तब मुसलमान पठान मिलकर दर्शन को आ गए हिंदुओं ने कहा, हे मित्रों, अब आपका समय नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सदैव के लिए हमें विछोड़ा दे गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह तो हमारे पीर मुर्शद थे। हमें इनके दीदार से कोई भी नहीं रोक सकता। हम तो इनका काम इस्लाम के मुताबिक करेंगे। हिंदुओं ने कहा, नहीं नहीं, श्री गुरु नानक देव जी पूर्ण हिंदू थे, इनको विधि के मुताबिक जलाया जाएगा। हिंदू और मुसलमान में इसी विवाद में जब झगड़ा बढ़ने लगा तो कुछ समझदारों ने शांति का उपदेश दिया और कहा, चलो भीतर चलकर पहले गुरुजी के आखिरी दर्शन करें। वहां आकर देखा कि केवल चादर ही चादर थी, शरीर का कहीं नाम तक नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों अवाक रह गए। सभी के झगड़े दूर हो गए। जो निरपक्ष सेवक थे वे एक ही बार में बोले, धन्य है श्री गुरु नानक देव जी, धन्य है आपकी लीला। कोई कहे गुरुजी तो साक्षात पूर्ण ब्रह्मा थे, कोई कहे महाराज जी को किसी मजहब का बंधन नहीं बांध सकता था। अंत गुरुजी की चादर के 2 टुकड़े किए गए। आधी हिंदुओं ने लेकर विमान बनाकर चिता में विधि अनुसार जला दी और आधी को मुसलमानों ने शहर के मुताबिक दफन कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शरीर के साथ ही बैकुंठ को गए हैं। गुरु नानक देव जी का नाम अमर है। उनका ज्ञान सदैव आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।